बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 में जून है 2020, क्लास 10th है, साइंस सब्जेक्ट है साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वो प्रेशर जिस पे हार्ट जो है तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, एट विच ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट अराउंड द बॉडी, तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर जो है ये दो वैल्यूज़ के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जब हार्ट सप्लाई करता है ब्लड थ्रू द मेन आर्टरी to the whole body, through the main artery to the whole body. सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर at which blood leaves the heart through the main artery. मेन आर्टरी, और इसको हम कहते हैं ओर्टा। वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे ब्लड लीव हार्ट से बाहर निकल रहा हो, तमाम बॉडी को जा रहा हो थ्रू द मेन आर्टरी और ओटा, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इस वक्त जो क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के वो कंट्रैक्ट होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कंट्रैक्ट होता है और वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि जो ब्लड जो है वो मेन आर्टरी के थ्रू तमाम बॉडी को चला जाए। उसमें वैल्यू V3 जो होता है वो क्लोज रहता है उस वक्त, V2 जो होता है वो क्लोज रहता है। तो वैल्यू जो है क्लोज रहता है ताकि ब्लड ऊपर के चैम्बर में ना जाए, वो आर्टरी में चला जाए। उस वक्त उसकी जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा जो वैल्यू है जो हम ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जो ये मिनिमम प्रेशर होता है, इट इज द मिनिमम प्रेशर at which blood flows in the arteries. यानी कि मिनिमम प्रेशर जिस पे ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, दैट प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड लीव कर रहा है हार्ट को, उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब जो प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज में, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जिस वक्त सिस्टोलिक प्रेशर, जब प्रेशर ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पंप होता है थ्रू द आर्टरीज, उस वक्त जो प्रेशर होता है दैट इज मैक्सिमम प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये प्रेशर क्यों यहाँ पे इवॉल्व होता है, क्योंकि हार्ट जो है कंट्रैक्ट होता है, द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट contract, and the minimum pressure in the arteries is known as systolic pressure, and in this systolic pressure जो है ये किस वक्त डेवलप होता है, जब हार्ट
रिलैक्स होता है। That means when the heart relaxes, the when the heart relaxes, diastolic pressure develops, or the minimum pressure at which blood flows in the arteries. At that time, heart relaxes to receive the blood through the vena cava, super vena cava. तो उस जो मिनिमम प्रेशर होता है डेट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट सप्लाई करता है ब्लड को, उस वक्त हार्ट जो है वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये रिसीव करता है ब्लड, हार्ट जो ब्लड रिसीव करता है उस वक्त हार्ट जो है रिलैक्स हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उस वक्त जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है, एंड दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो किस्म के प्रेशर, जो प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है ये दो वैल्यू से हम मेजर करते हैं। वन इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड अनदर इज डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है इट इज़ ऑलवेज मैक्सिमम, is always maximum than diastolic pressure. सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, हायर होता है देन द डायस्टोलिक प्रेशर, और ये मेजर किया जाता है एम ऑफ मरकरी। मरकरी जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ मेजर्ड इन with the value or with the symbol millimeter of mercury। वही जो हम यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, तो जो मशीन यूज़ हम करते हैं उसमें दरअसल वो जो चढ़ता है वहाँ पे वो मरकरी होती है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक नॉर्मल मैन के लिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो डेट इज़ 120 mm ऑफ मरकरी, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है डेट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mm ऑफ मरकरी। बट with the increase in age, with the increase in age, the pressure always increases। जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है 40 साल 50 साल, तो उसका प्रेशर जो है वो हमेशा बढ़ जाता है, और उस हाई प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। दैट हाई प्रेशर इज कॉल्ड, द हाई प्रेशर developed in a man with age, developing in a man with age is known as hypertension। इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जो हाई प्रेशर इंसान को हो जाता है तो वो एज के हिसाब से बढ़ जाता है, और दरअसल इसके पीछे, हाइपरटेंशन के पीछे क्या वजह होती है, क्या वजह होती है? हमारे आर्टरीज जो हैं तो इनके अंदर ये इनका एक साइज होता है, और इनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इनमें जो रगें होते हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, रगों के अंदर, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। एक किस्म की चर्बी होती है खून में, वो आहिस्ता आहिस्ता से इन रगों के अंदर आहिस्ता, क्योंकि जितनी जितनी एज हो जाती है तो इतना इतना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इतना इतना बढ़ जाता है। और इसकी भी वजह है क्योंकि अगर हमने पूरी एक्सरसाइज
करते, पूरी ज़िंदगी अगर हम एक्सरसाइज करते रहते और काम करते रहते तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नहीं बढ़ जाता। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा फैटी एसिड्स या फैट्स चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बिल्कुल कम हो जाएगा और हमारी सेहत ठीक रहती। तो वो प्रेशर, ये जो प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दो वैल्यू से हम जान लेते हैं। तो एक तो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm ऑफ मरकरी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 180 होता है इन नॉर्मल ह्यूमन्स और इन नॉर्मल मैन। तो वक्त के साथ साथ ये प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो क्या, क्योंकि किसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आर्टरीज में बढ़ जाता है और प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाता है। और दिस वाज ब्लड प्रेशर। नाउ हाउ इट इज़ मेजर्ड, कि किस तरह से डॉक्टर लोग जो हैं होते हैं वो किस तरह इसको मेजर करते हैं, चलो देखते हैं।